चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन की निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसको क्या बनाना है, ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। असंगत होगा तो बस वहीं पे आंसर ला के छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसमें लिखेंगे बाबू, हल करेंगे और लिखेंगे इसमें क्या, समीकरण 1 से। किससे जाएंगे बाबू, समीकरण 1 से, ठीक है ना। एक में क्या दिया है बाबू, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है ना। x है, y है और क्या है बाबू 8 है। तो x रहेगा खाली तो क्या होगा, 1 होगा, और y रहेगा तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर 8 दिया, इसको a1 कहेंगे। a1 बराबर x है तो 1, अब b1 बराबर कितना हो जाएगा, -1, और c1 बराबर कितना होगा, बराबर है तो -8। अब किससे जाएंगे बाबू, समीकरण 2 से। समीकरण किससे बाबू, 2 से, ठीक है ना। तो 2 में क्या दिया है बाबू, 3x माइनस 3y बराबर कितना दिया है, 16, ठीक है ना। तो a2 बराबर अब कितना लिखेंगे बाबू, 3, और b2 बराबर कितना लिखेंगे, -3, और c2 बराबर है तो किस में जाएगा, माइनस में 16। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इजकल टू c1 बट्टा c2 होता है ना बाबू। इधर ध्यान दीजिए, लिख लेंगे बाबू, a1 पूछ रहा है, a1 का मान कितना दिया है, 1, तो लिख लेंगे 1 बट्टा a2 का मान कितना दिया है, 3, बराबर लिखेंगे b1 का मान कितना दिया है बाबू, b1 का मान कितना है, -1, और b2 का मान कितना दिया है, -3, बराबर c1 का मान कितना दिया है, -8, और c2 का मान कितना दिया है, -16। कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 इजकल टू लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 इजकल टू लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 8 है कमा 8, 8 दूना कितना होगा बाबू, 16, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए है दोनों क्या है बाबू, बराबर है, और इसमें आपको क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। इसके लिए कंडीशन हम आपको क्या बताए हैं बाबू, कि अगर 2 गो बराबर रहेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा तब जाके संगत होगा। तो दोनों क्या है, प्लस में है, ठीक है ना, दोनों क्या है बाबू, प्लस में है। अगर इसमें से कोई एगो माइनस में रहता एगो प्लस में रहता तो संगत हो जाता, लेकिन 2 गो बराबर है, दोनों प्लस में है, इसीलिए यह क्या है, असंगत है। अगर तीनों बराबर आ जाता है तो माइनस प्लस नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, संगत लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या हो जाएगा, लिख देंगे यह असंगत है। क्या है, असंगत है। जब असंगत है तो इसका ग्राफीय विधि नहीं बनेगा, यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बाबू इसमें 4 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 समीकरण 1, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 समीकरण क्या दिया है, 2 दिया है। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब ध्यान से समझिए आपको करना है क्या है, ठीक है ना। हल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाबू समीकरण कौन सी, 1 से। समीकरण बाबू 1 से बताइए, 1 में क्या दिया है, बोलिए 2x प्लस y माइनस 6 इजकल टू का दिया है, 0। इसको a1 कहेंगे, b1 कहेंगे, c1 कहेंगे। a1 बराबर कितना होगा, 2, b1 बराबर कितना होगा, y है तो 1, और c1 बाबू देखिए 0 है ना, तो 0 है तो ये माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे बाबू, समीकरण 2 से। बताइए बाबू 2 में क्या दिया है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू का दिया है, 0। अब बताइए a2 बराबर कितना होगा, 4, और b2 बराबर है क्या हो जाएगा, -2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है, 0 है तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इजकल टू c1 बट्टा c2 होता है ना बाबू। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए a1 का मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, a2 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, b1 का मान कितना दिया है, 1, और b2 का मान कितना दिया है, -2, बराबर c1 का मान कितना दिया है,
6 और C2 का मान कितना दिया है 4। इसको देखिए कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। बराबर लिखेंगे, ये कितना दिया है 1/- 2। अब बराबर कौन से पहाड़ा में दोनों कटेगा बाबू, 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो 3/, कितना होगा 2। अब देखिए आपको कंडीशन भी बताया है ना बाबू कि अगर 2 को बराबर आ जाता है तो है दोनों बराबर है प्लस में, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, तो किस में है बाबू प्लस में है। एगो देखो एकदम माइनस में आ गया है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे संगत कहेंगे। लिख देंगे यह क्या है बाबू, यह संगत है, संगत है। और क्वेश्चन के हेडिंग में क्या कह रहा है बाबू, जब संगत है तो इसको कौन सा विधि बनाएंगे, ग्राफीय विधि बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 से क्या दिया है 2x + y - 6 इजकल टू का दिया है 0, का दिया है बाबू 0। अब देखिए इसको करना क्या है, ये 0 है ना, तो 0 के द्वारा ये प्लस में चला जाएगा। एक बार लिख लेंगे 2x + y बराबर खाली का लिखेंगे 6। आपको बताए हैं ग्राफ में किसको बाहर करते हैं बाबू, y को, तो y को हम क्या कर लेंगे बाहर, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 6 माइनस का होगा बाबू 2x। y बराबर 6 - 2 गुणे x का मान सबसे पहले का लीजिएगा 0, का लेंगे बाबू 0। तो y बराबर ले लेंगे 6 - 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू पुनः, फिर इतना लिख लेंगे, क्या दिया है y बराबर 6 - 2x। सबको समझ में आ रहा है ना। अब लिखेंगे y बराबर 6 - 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे आपको 0 लाना है, ठीक है ना, तो 2 दे दिया है, कौन सा ऐसा संख्या रखिएगा कि 6 आएगा, कौन सा बाबू 3, तो 3 रख लेंगे। y बराबर 6 - 2 तिहाई कितना होगा 6, y बराबर 6 में से 6 गया बाबू 0। बॉक्स बनाएंगे, x और y का मान क्या कर देंगे भर देंगे, x y, x का मान सबसे पहले हमने क्या लिए थे बाबू 0, देखिए 0 और y का मान कितना आ गया 6, फिर x का मान का लिए थे बाबू 3 और y का मान 0। अब इसी प्रकार से समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 2 से, किससे बाबू 2 से, तो 2 से यहाँ पे चलेंगे। 2 में क्या दिया है बाबू बोलिए 4x - 2y - 4 इजकल टू 0। एक बार लिख लेंगे इसको 4x - 2y। अब देखिए ये माइनस में है तो प्लस में 4 हो जाएगा 0 के द्वारा, ठीक है ना। अब किसको बाहर करेंगे, सिर्फ इसमें 2y को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। 2y को बाहर करेंगे, बराबर लिखेंगे 4x है तो 4x है, माइनस है तो माइनस, क्या लिखेंगे 4, माइनस में है तो नहीं पलटेंगे, वैसे सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर 4 गुणे x का मान सबसे पहले का लेंगे 0, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 2y बराबर 4 में 0 से बाबू 0 माइनस का हो जाएगा 4। 2y बराबर 0 छोटा है ना 4 से, तो 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का होगा 4। 2 दूना कितना होता है 4, तो y बराबर कितना होगा -2। फिर लिखेंगे कौन सी बाबू पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, फिर इतना लिख लेंगे, क्या दिया है 2y बराबर 4x - 4। लिखेंगे बाबू 2y इजकल टू 4 गुणे x का मान क्या लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 रख लिया, अब ऐसा अंक रखना है कि घटने पर 0 आ जाए। 4 दे दिया है, का रखिएगा कि 4 में से 4 जाए तो 0 हो जाए, 1 रखेंगे ना, माइनस का हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर 4 एकम का होगा बाबू 4 माइनस का हो जाएगा 4। 2y बराबर 4 में से 4 गया बाबू 0, 2 के पहाड़ा में 0, 0 बार में y इजकल टू का हो जाएगा 0। बॉक्स बनाएंगे बाबू, x और y का मान क्या कर देंगे भर देंगे, x y, x का मान सबसे पहले हमने क्या लिए थे बाबू 0, यहाँ पे देखिए, और y का मान कितना आ गया -2। फिर x का मान यहाँ पे हमने क्या लिए हैं बाबू 1, और y का मान क्या आ गया है। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, क्या बनाएंगे बाबू ग्राफ, ठीक है। इसको मूल बिंदु या कटान बिंदु x डैश y और क्या है बाबू y डैश। चलिए इसमें संख्या 1 2 3 6 तक दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 6, ठीक है ना, 6
3 2 1 -6 -3 -2 -1 -1 -2 -3 माइनस का हो जाएगा 6। अब चलिए ध्यान दीजिए, पहिलका बॉक्स में आ जाते हैं बाबू, खड़ा देख लेंगे x का मान 0 तो 0, y का मान कितना कह रहा है 6, प्लस का 6 कह रहा है, तो ये y है प्लस का 6 यहाँ पे दिया है ना, इस पर क्रॉस करेंगे। फिर x का मान कितना, इसका काम खत्म, x का मान कितना है बाबू 3, तो 3 पर क्या कर देंगे बाबू क्रॉस, इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे, क्या करेंगे बाबू ऐसे मिला देंगे, मिलाएंगे ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x का मान 0 y का मान 6, पहले क्या दिया है 0 6, तो पहले किस पर काटे हैं बाबू 6 पर, तो क्या लिखेंगे 0 का मान 6, फिर x का मान 3 y का मान 0, तो क्या हो जाएगा बाबू 3 का मान 0। इसका समीकरण लिख देते हैं, क्या दिया है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। उसके बाद से दूसरा का, इसका तो काम फाइनल हो गया। अब दूसरा में आते हैं, खड़ा देखेंगे x का मान 0 0, y का मान कितना दिया है -2 कह रहा है, तो -2 यही ना है बाबू y वाला पर, इस पर क्रॉस करेंगे, ये दोनों का काम खत्म। इसमें x का मान क्या कह रहा है 1, तो ये 1 रहा, y का मान क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू ऐसे मिला देंगे, मिलाएंगे ना इसे, चलिए यहाँ पे मिला दिए। उसके बाद से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब बोलिए x का मान 0 y का मान -2, तो 0 का मान क्या हो जाएगा -2, फिर x का मान 1 y का मान क्या हो जाएगा बाबू 0, क्या हो जाएगा 0, तो 1 का मान क्या होगा 0। इसका समीकरण इधर बाहर लिख देते हैं, क्या दिया है बाबू 4x - 4y 2y दिया है, कितना दिया है बाबू 2y। उसके बाद से क्या दिया है -4 = क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। किसी को दिक्कत बाबू नहीं, तो चलिए इतना आप उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें देखेंगे चौथा का चौथा, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया है बाबू 2x - 2y - 2 = 0, समीकरण 1। फिर दिया है दूसरा 4x - 4y - 5 = 0, समीकरण क्या है 2 है। तो आपको बताए हैं बाबू, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से, किससे जाएंगे 1 से। 1 में क्या दिया है बाबू 2x - 2y - 2 = 0। a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, और c1 देखिए बाबू ये तो 0 है ना, तो माइनस में है तो किस में जाएगा प्लस में 2, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 में क्या दिया है बाबू बोलिए 4x - 4y - 5 = 0। a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा -4, और c2 बराबर माइनस में है तो प्लस में 5। क्या बताए हैं फार्मूला, a1 बट्टा a2 = b1 बट्टा b2 = c1 बताइए। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसमें a1 पूछ रहा है, तो a1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, इधर लिख लेंगे 2 बट्टा a2 का मान कितना दिया है बाबू 4, तो लिख लेंगे 4, बराबर लिखेंगे b1 का मान कितना दिया है -2, और b2 का मान कितना दिया है -4, बराबर लिखेंगे बाबू c1 का मान कितना दिया है, और c2 का मान कितना दिया है 5। कोई दिक्कत बाबू, 2 एकम 2 2 दूना, तो 1 बट्टा का होगा, बराबर लिखेंगे माइनस से माइनस, 2 एकम 2 2 दूना, तो 1 बट्टा का होगा, अब बराबर है कितना हो जाएगा 2 बट्टा 5। देखिए ये दोनों बराबर है ना बाबू, ये दोनों जब बराबर है, दोनों किस में है प्लस में है, तो यह क्या होगा क्या होगा असंगत होगा, तो लिख देंगे बाबू यह असंगत है, असंगत है। जब असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, यहीं पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये चौथा का चौथा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।